राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अलंकार। अलंकार काव्य का एक महत्वपूर्ण विषय है। साथ ही साथ ये सीबीएसई बोर्ड के साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी देखे जा रहे हैं। अलंकार का अर्थ होता है काव्य की सुंदरता। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले माध्यम को ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार के श्रृंगार व्यक्तित्व की सुंदरता बढ़ाता है, उसी प्रकार अलंकार काव्य की सुंदरता बढ़ाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार तथा अर्थालंकार। जहाँ शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार आ जाता है वहाँ शब्दालंकार होता है, और जहाँ अर्थ के कारण काव्यों में रमणीयता आ जाती है वहाँ अर्थालंकार। अलंकार मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार तथा श्लेष अलंकार। ये शब्दालंकार के प्रकार हैं, अर्थात जिसमें शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न या काव्य की शोभा बढ़ती है। जब किसी काव्य में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, तरनी तनुजा तमाल तरुवर बहुछाए। यहाँ तौ वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, अर्थात यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और साथ ही साथ दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल बटन को दबाएं। नेक्स्ट आता है यमक अलंकार। जहाँ एक ही शब्द बार बार आए, वर्ण नहीं शब्द, एक ही शब्द बार बार आए किंतु उसके अर्थ हर बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार हो। उदाहरण है, कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग या पाए बौराय। यहाँ कनक कनक एक शब्द है किंतु एक कनक का अर्थ स्वर्ण है तथा दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है, अर्थात यमक अलंकार में एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। नेक्स्ट आता है श्लेष अलंकार। जहाँ एक शब्द एक बार ही प्रयुक्त हो किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ श्लेष अलंकार होते हैं। जैसे उदाहरण है, रहमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। एक मोती का अर्थ मनुष्य का आत्मसम्मान है तथा दूसरे मोती का अर्थ मोती की चमक है। ये हमारे शब्दालंकार के तीनों रूप पूरे हुए। अब आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार में उपमा अलंकार। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे चीज़ या दूसरे वस्तु या दूसरे व्यक्ति से हो, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थात जब किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता दिखाने के लिए उसकी समानता उस गुण से बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाए, वहाँ हम उपमा अलंकार देखते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उदाहरण है, हरिपद कोमल कमल से, अर्थात हरि के पद, ईश्वर के पद, भगवान के पद कमल से भी कोमल है। यहाँ हरिपद की तुलना कमल से की गई है, अर्थात यहाँ उपमा अलंकार है। नेक्स्ट आता है रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है, अंबर पनघट में डूबो रे, तारा घट उषा नागरी। यहाँ अंबर पनघट है, उषा नारी है तथा तारा घड़ा है। रूपक अलंकार में गुण की अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक ही कर दिया जाता है, अर्थात उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है, मुख मानो चंद्रमा है। यहाँ मुख उपमेय को चंद्रमा उपमान मान लिया गया, अर्थात मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होना ही उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आता है भ्रांतिमान अलंकार। जब उपमेय में उपमान का
आभास हो तब भ्रम या भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण, नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से, देखता ही रह गया सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। मिलते हैं फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।